जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 14 सितंबर पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये हमारे देश की विडंबना है कि हिंदुस्तान में हिंदी दिवस मना करके ये याद दिलाया जाता है कि आप अपने जीवन शैली में, आप अपने दिनचर्या में, आप अपने डेली की रूटीन में हिंदी को शामिल करें। हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है और इसको भले ही आप अन्य सारी भाषाओं को कितने भी अच्छी तरीके से आप एडॉप्ट कर लें, लेकिन आप इसे को झुठला नहीं सकते। हिंदी से आप बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हर लोगों की जुबान से बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। वो अलग बात है कि हम अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग भाषाओं का हम यहाँ पर समावेश रखते हैं अपने हिंदुस्तान में, और एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जहाँ पर पूरे देश को एक दूसरे के साथ बात करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर एक सीधी सी भाषा निकल कर आती है, और वो है हमारी हिंदी। और इस हिंदी को पूरे विश्व में और पूरे यूनिवर्स में फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने और अपना योगदान दिया है, ताकि लोग इससे प्रेरित होकर हिंदी को अपने आम जीवन में शामिल कर सकें। उन्हीं में से एक राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हैं, कवि हैं, लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी जो कि बिहार मुंगेर जिले से रहने वाले थे, और समरिया गांव में उनका जन्म हुआ था, मुंगेर जिले के। और उनकी बहुत सारी रचनाएं हुई हैं जो हिंदी के लिए, देश के लिए, यहाँ के पर्यावरण पे, वातावरण पे, और जो कुछ भी संस्कृति रही है उसके लिए उन्होंने अपना डेडिकेशन दिया हुआ है। और उसी में एक पुस्तक निकल के आती है रश्मि रथी। रश्मि रथी जो कि उन्होंने महाभारत कुरुक्षेत्र की जब रचना करी, तो कुरुक्षेत्र की रचना के बाद उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कैरेक्टर छूट गया है जिसके ऊपर बहुत फोकस करना बाकी रह गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वो कैरेक्टर थे कर्ण, और पूरी रश्मि रथी कर्ण को डेडिकेटेड है। और जिस तरीके से कर्ण का शुरू से उनके साथ जाति के नाम पर, समाज के नाम पर जो भेदभाव हुआ, और फिर भी कर्ण ने अपने आप को अपने बल से, अपने तप से, अपने संघर्ष से, अपने समाज में स्थापित करके जिस तरीके से उसने दिखाया, और उसी के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ये पुस्तक डेडिकेट करते हैं जिसका नाम है रश्मि रथी। ये कई सारे सर्गों में ये कविता पुस्तक है, और हम इसमें से आपको आज प्रथम सर्ग पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, अंत तक सुनिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं कि जय हो जग में जले जहां भी, कि जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पर लिखे विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, कि ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो वही श्रेष्ठ पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण तभी सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, कि तन से समर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से।
निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वे पूर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक सह सकता है, कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, कि रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ कि तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, कि तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। कि तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, कि तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, और फूले सस्ता सुयस पाकर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, और गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, कि द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा कि सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अतवंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है वह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, कि क्षत्रिय है वह राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, और जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कि जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, कि जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, और मैं क्या जानू जात जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, और शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, कि मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, और छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, और रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, और मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीनकर इस राजपूत के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान। कृपाचार्य ने कहा कि वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, तो अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया,
कि कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, और धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं, कि किसने देखा नहीं, कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, कि कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, कि करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, कि बिना राज्य नहीं यदि इसको वीरता का अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित सा रह गया, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कि कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, कि दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर इतना भी स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कि उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कियाऊं तेरे कोई काम। फिर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, कि लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक कुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, कि महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके। विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके, कि है कि झाड़े पूछ, कि है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत किस तरह चला पाएगा कोई राज, कि सूत पुत किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कि दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, कि बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, और नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धंधा। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, कि सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, और जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, कि अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, और निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, कि कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं क्या हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम,
और थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पूर्वासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण। कि सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। कहते हुए पार्थ पहुंचा यह नया राहु फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, कि जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुंह से आह, कि एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुंह से आह, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बहता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, कि सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का तेज कैसे हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को, कि शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चलते झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते, कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, और गल बाही दे चले पुरस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, कि आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया था क्षण एक क्षितिज पर गति कर छोड़ समान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, कि नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो दोस्तों ये थी पूरी रश्मि रथी पुस्तक का बिल्कुल प्रथम सर्ग की जो पूरी लाइनें हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो लिखी गई हैं। हिंदी के विशेष रचनाकार रहे हैं, कवि रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की हैं, और बहुत सारी बातें इनकी इस किताब में रश्मि रथी में लिखी हुई हैं इनके बारे में, और उससे जानकर भी बहुत ज़्यादा आदमी समर्पित होता है इनकी रचनाओं के प्रति। तो बहुत सारे लोगों के द्वारा इस हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। बहुत लोगों ने आपको निवेदन भी हमेशा बड़े बड़े महापुरुषों के साथ किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा भी आपसे निवेदन है कि हिंदी दिवस को सिर्फ मनाएं नहीं, उसको अपने जीवन में शामिल करें और अपने दिनचर्या में उसको शामिल करें, अपने कार्यस्थल पर उसको अंजाम दें, और अपने घर परिवार और चारों तरफ के वातावरण में भी आप हिंदी का प्रचार प्रसार जारी रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रचना पसंद आई होगी, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रचना कैसी लगी। जय हिंद।